प्रसाद माता बोलिए। जी। हरे कृष्णा सभी भक्ति दंडवत प्रणाम, सभी प्रभु की जय दंडवत प्रणाम, सभी माता की दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा से प्रभु जी माता जी का दंडवत प्रणाम। प्रभु हरे जी कृष्णा प्रभु जी, आप मेरे से कह रहे हैं क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा जी। आप मेरे से कुछ कह रहे हैं क्या प्रभु जी? रसमिता माता जी से। ओ अच्छा, स्मिता, अच्छा ठीक है प्रभु जी। नाम अपराध बोलिए माता जी। प्रभु जी आज भगवत गीता का प्रवचन होगा। जी जी। कितवा अध्याय होगा प्रभु जी? 9वां अध्याय। पर उसमें का कौन सा चैप्टर है? 9वां अध्याय है माता जी, उसमें कोई चैप्टर नहीं होता, अध्याय पूरा है। मतलब स्टार्टिंग से अध्याय का पहला ही ना माता जी शुरू हो रहा है। माता जी 9वां अध्याय शुरू हो रहा है भगवत गीता का। आप जी वही 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 पूछ रहे भगवतम हैं। स्कंद की बात करें, स्कंद में अध्याय होते हैं, इसमें अध्याय उसमें ना स्कंद होते हैं, स्कंद में अध्याय होते हैं। हाँ। ये 9वां अध्याय भगवत गीता का है। जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। रसमिता माता जी हरे कृष्णा बोलिए 10 नाम अपराध आप। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरी आवाज पहुंच रही है? जी प्रभु जी। प्रभु जी आ रहे। रसमिता माता जी आप नहीं सुन, आपको सभी प्रभु की दंडवत प्रणाम। हरे 3-4 बार कृष्णा। मैं बुला चुका हूँ। विस्मिता माता जी सभी भक्तों को जी। था दंडवत ना? प्रणाम। गुरु जी को दंडवत। अशोक चला प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। चलो कोई 10 नाम अपराध बोलेंगे। मैं बोलूं प्रभु जी? बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। पवित्र भगवान नाम पहला नाम अपराध है। पवित्र भगवान नाम का प्रचार करने के लिए जीवन समर्पण करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान विष्णु के नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा नाम अपराध है श्री गुरु के आदेशों की अवज्ञा करना। चौथा नाम अपराध है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप लगाना। सातवां नाम अपराध है पवित्र भगवान नाम के जप पर पाप करना। आठवां नाम अपराध है हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां नाम अपराध है अंधश्रद्धालुओं को पवित्र भगवान नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां नाम अपराध है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा सुनने पर भी भौतिक अभिषय शक्ति बनाए रखना। अपने को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सब अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अभिशिष्ट सिद्धि प्राप्त हो। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर है। हरि हरि बोल। बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। सभी भक्त वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी की माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रवीणा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रतिभा कुमारी माता जी। दंडवत प्रणाम अंजलि। दंडवत प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी और माता जी। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम।
दंड प्रणाम माता दी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण नाम हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम हरे सभी। कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रणाम। जी। कृष्ण हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत जी। प्रणाम। गुरु जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं है। हरे कृष्ण अभी आ रही आवाज। जी हरे जी गुरु जी, कृष्ण हाँ हरे जी। दंडवत कृष्ण प्रणाम कृष्ण सभी। कृष्ण। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो पिछले कई दिनों से हम श्रील प्रभुपाद जी की लीलामृत में कई स्टोरी या कई कथा आपके सामने हमने कही और बहुत ही रोचक ढंग से हमें प्रस्तुत करने का हमने सोचा और आप सबको कथा अच्छी लगी। और अभी मेरा मन है कि श्रील प्रभुपाद जी के बारे में ही बताऊं, लेकिन कई दिन हो गए हमने भगवत गीता से हम पढ़े नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत समय हुआ। तो हम 8 अध्याय पे रुके हुए थे, अष्टम अध्याय तक। तो हम आगे अभी आज बढ़ते हैं, अष्टम अध्याय के 9वें अध्याय पे हम प्रवेश करते हैं आज। बीच बीच में आपको मैं 2-3 स्टोरी सुनाऊंगा श्रील प्रभुपाद जी की। ओके। तो सबके सामने, सबके पास भागवत गीता रहेगी ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और सभी लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए। ओके।
9वां अध्याय है, हम पढ़ना चाहेंगे। ओके। नौवें अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। तो पहला श्लोक में पढ़ रहा हूँ। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो अगर हम क्लेशों से मुक्त होना चाहते हैं तो 9वां अध्याय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन परम गुह्य ज्ञान सुनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। वह क्वालिफिकेशन है कि हमें कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, ईर्ष्या। ईर्ष्या की व्याख्या क्या कर सकते हो आप? तो मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। कि ईर्ष्या किस तरह से प्रकट होती है। एक बार एक पड़ोसी पति पत्नी चर्चा कर रहे थे, तो पत्नी ने अपने पति से कहा कि आपको पता है, हमारी जो पड़ोसन है उसके पति ने 4 व्हीलर लिया है, और बस आप हो कि 10 साल हो गए केवल हम लोगों को 2 व्हीलर में घुमा रहे हो, जरा प्रोग्रेस करो। पत्नी पति को समझा रही है। और जब जब वो 4 व्हीलर देखती है तो पत्नी के मन में एक अजीब से विचार प्रकट होती है। और जब पड़ोसन उसकी सज धज कर बाहर आती है अपने पति के साथ, और जैसे 4 व्हीलर में बैठती है तो उसकी जो अंदर में जो उसके जो खून है या अंदर में उसके जो रक्त है वह बहुत उबलने लगता है, गुड़ 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 करके। समझ में आ रहा है? तो ये ईर्ष्या का एक उदाहरण है ना जी। तो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो दूसरों की कामयाबी को, तरक्की को देखकर हमारे मन में अधिक से अधिक नाराजगी उत्पन्न होना या अधिक से अधिक दुख उत्पन्न होगा। दुख उत्पन्न होने का कारण क्या है? दुख उत्पन्न होने का कारण है कि ये मुझसे बेटर है, ये मुझसे अधिक प्रगत है। तो इसलिए ये जो ईर्ष्या है, जब तक हमारे हृदय में है तब तक हम गीता को नहीं समझ सकते। कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि हमें गीता याद नहीं रहती है, हम गीता को नहीं समझ सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पहले ही श्लोक में कहते हैं
कि यह ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए सबसे एक बेस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए, वह है ईर्ष्या। ईर्ष्या को छोड़ना होगा। कभी कभी आध्यात्मिक जीवन में भी ईर्ष्या प्रकट होती है। कोई मुझे उदाहरण देना चाहेगा आप में से कि भक्त समुदाय में ईर्ष्या किस तरह से प्रकट होती है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। भक्त समुदाय में ईर्ष्या किस तरह से प्रकट होती है? जी, प्रियंका कुमारी। नेक्स्ट शिवानी बिश्ट। नेक्स्ट रंजना। हरे कृष्णा गुरुदेव, आपके चरणों में जाना प्रणाम, सर्वप्रथम जाना था गुरुदेव। मतलब भक्ति में, भक्त समता में ईर्ष्या तभी होती है कि जब हम देखते हैं कि दूसरा भक्त मतलब बहुत आगे प्रगति कर रहा है, सेवा कर रहा है, मतलब और उसको ज्यादा मान सम्मान मिल रहा है, ज्यादा उसको मतलब क्रेडिट दिया जा रहा है, तो उसके मन में फिर वो ईर्ष्या भाव आ सकता है, मतलब आ जाता है। तो जी जी, मेरा तो धन्यवाद लग रहा धन्यवाद है। धन्यवाद। तो हरे कृष्णा गुरुदेव, रंजना चरण माता जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया है कि भक्त समुदाय में जब कोई भक्त तरक्की करता है और हमसे आगे बढ़ता है और हम देखते हैं ये तो मेरे बाद में आ गई, मेरे बाद में आ गया सत्संग में, और हम देखते हैं कि गुरुजी इनका बहुत नाम ले रहे हैं, अरे मेरी तरफ कोई देखते ही नहीं, शायद हमारे गुरुजी अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है कौन अच्छा है कौन बुरा है ना? समझ में आया? तो इस तरह से ये विचार मन में प्रकट होते हैं। फिर वो ईर्ष्या इस तरह से उत्पन्न होती है कि फिर उसकी इच्छा ही नहीं होती है कि मैं सत्संग में रहूं, और चला जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर एक शब्द आया है अनुसूयवे। अनुसूयवे शब्द का अर्थ क्या है? कि ईर्ष्या, ईर्ष्या न, ईर्ष्या करने वाले। हाँ, ईर्ष्या न करना। तो इसके लिए एक माता का, है ना, एक नाम है ना, अत्रि मुनि की पत्नी का, माता अनुसुया। सुना है आपने? अनुसुया, सुना है ना, अनुसुया। तो अनुसुया शब्द का अर्थ ही है कि ईर्ष्या न करने वाली। तो इसके लिए अगर किसी को लड़की होती है तो उसका आप ये नाम रख सकते हैं, अनुसुया, कभी ईर्ष्या नहीं करने वाली, है ना? अच्छा नाम है, अनुसुया। ओके जी। तो मैं आपको लीलामृत से एक प्रसंग बताना चाह रहा हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। एक बार श्रील प्रभुपाद जी है, वह प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन करते करते जब उनका प्रवचन समाप्त हुआ तो प्रभुपाद ने पूछा कि किसी का कोई प्रश्न है? तो किसी ने हाथ ऊपर किया, और वहां पर एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति भी बैठा था जिसका नाम था एलेन गिन्सबर्ग, और वह शीला प्रभुपाद के साथ काफी बात करता था और बहुत फेमस पर्सनैलिटी था उस समय। तो उसने हाथ जोड़कर, उसने हाथ खड़ा कर कर अपने हाथ में माइक ले लिया, और हजारों लोग बैठे थे उस प्रवचन में, पूरा हॉल खचाखच भरा था, और वह प्रभुपाद को सवाल पूछते हैं कि स्वामी जी, क्या आप एलेन गिन्सबर्ग के गुरु हैं? अभी क्या प्रश्न पूछा उसने कि स्वामी जी, क्या आप एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं?
अभी सारे भक्त जानते थे कि ये कितना बेवकूफा सवाल है, क्योंकि इसका उत्तर देना बहुत कठिन है ना। तो सब लोग प्रभुपाद जी की तरफ देखने लगे, और पता है प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? इतना सुंदर उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया कि सारे भक्तगण प्रभुपाद से और आकर्षित हुए। आप सुनना चाहेंगे प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? जी गुरुदेव जी गुरुदेव जी जी गुरु जी। जी तो गुरु जी। हाँ जी हाँ गुरु जी। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं तो हर एक का दास हूं। ये उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया प्रभुपाद ने? मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं हर एक व्यक्ति का सेवक हूं। स्वामी जी के इस उत्तर से शिष्यों के लिए सारा विचार विनिमय अत्यंत आध्यात्मिक बन गया। कितना सुंदर उत्तर दिया ना। अगर दूसरा कोई बोलता तो क्या बोलता था? क्या बोलता था पता है? हाँ, मैं उसका गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ। है ना? लेकिन प्रभुपाद ने इतना सुंदर उत्तर दिया, इतना सुंदर उत्तर दिया। प्रभुपाद ने कहा कि मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं हर एक का सेवक हूं। तो ये है शिल प्रभुपाद जी। क्योंकि प्रभुपाद जी में ये गुण अनायास ही था कि प्रभुपाद के हृदय में कोई ईर्ष्या नहीं थी। जब प्रभुपाद जी किसी को डांटते भी थे, रास्कल, प्रभुपाद जी कभी कभी रास्कल बोलते थे, रास्कल, डॉग, इतने भारी भारी शब्द प्रयोग करते थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी इन शब्दों का प्रयोग पता है क्यों करते थे? क्योंकि उन शब्दों में भी प्रेम था, है ना, प्रेम था। तो इस तरीके से, है ना, शिला प्रभुपाद जी के बारे में एक छोटा सा मैंने आपको पास टाइम बताया। तो अभी हम तात्पर्य में जाते हैं। बीच बीच में मैं आपको प्रभुपाद के बारे में बताता रहूंगा, तो आप सुनते रहिए, क्योंकि प्रभुपाद के बिना भी प्रभुपाद के पास टाइम है इतने सुंदर है कि मेरे आज भी इच्छा हो रही थी कि आपको मैं और शिला प्रभुपाद जी के बारे में सुनाऊं। हाँ, लेकिन हमें गीता पे भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो हम बीच बीच में शिला प्रभुपाद जी के बारे में भी बताएंगे और भगवत गीता भी हम सुनेंगे। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, जो जो भक्त भगवान के विषयों में अधिक अधिक सुनता है, त्यो त्यो वह आत्म प्रकाशित होता जाता है। भगवान के विषयों में सुनना, तो आध्यात्मिक जीवन में हम जब प्रवेश करते हैं तो हम सब लोग एक तरीके से बीमार है आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। कौन सी बीमारी हम सबको हुई है? तो हम सबको बीमारी हुई माया है भवरोग। भाव रोग लग जी, हम सबको माया की खुशी। भवरोग लग गया है, भवरोग। भवरोगी व्यक्ति पता है कैसे काम करता है? कभी कभी वो सुबह जल्दी उठता है और कभी कभी वो ऐसे सोते रहता है कि उसको लगता है कि अभी मैं बहुत एंजॉय करूंगा। तो भवरोगी व्यक्ति है वह अपने मन के हिसाब से चलता है। तो इसके लिए उसको अगर भवरोग से निकालना है तो सबसे पहले शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मतलब जिज्ञासा करो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। उसके पश्चात कि मैं बार बार जन्म क्यों लेता हूं, मैं बार बार मृत्यु क्यों मुझे प्राप्त करना पड़ता है। मैंने शादी की थी सुखी होने के लिए, लेकिन मुझे दुख क्यों मिल रहा है। मैंने बच्चा पैदा किया ताकि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन मुझे परेशानी हो रही है।
मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता हूँ, मैं बूढ़ा क्यों हो रहा हूँ? तो ये सारे सवाल हमको पूछना चाहिए। इसको कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो मैं मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, उठो और पूछताछ करो, है ना, पूछताछ करो कि आवाज मेरा आ रहा है सबको? हरे कृष्णा जी हरे 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 गुरुजी हरे जी। हरे गुरुजी। जिसको नहीं आ रहा है वो बोलने से पहले अपने आप को लॉग आउट करके लॉग इन करे, है ना, तो फिर उससे डिस्टरबेंस नहीं होगा। ओके, तो ये सवाल हमको करने चाहिए। किसको करने चाहिए? अपने आप को करने चाहिए क्या? अपने आप को नहीं, हमें किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए जो इन सवालों का उत्तर दे सके। तो इसलिए भगवान के विषयों में श्रवण करने से व्यक्ति है वह आत्मसंतुष्ट हो जाता है, आत्म प्रकाशित होता है। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। सबसे पहले तुम्हें मनुष्य जन्म मिला है, किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रय में चले जाओ, उनकी सेवा करो। ये नहीं कि जाओ और सवाल पूछो, पहली सेवा करो। सेवा करने से वह व्यक्ति आपके इन प्रश्नों का उत्तर देना कोशिश करेगा, है ना। तो शिला प्रभुपाद के एक वरिष्ठ सन्यासी शिष्य थे, उनका नाम था परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज। उम्र के 45 साल में ही शादीशुदा थे वो, लेकिन 45 साल में उनको लगा कि मुझे आध्यात्मिक जीवन में किसी गुरु को खोजना चाहिए। तो घर से निकल गए, वृंदावन गए, मायापुर गए, लेकिन उनको इतना पता था कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का कोई शिष्य, कोई भक्त है ना, वही मुझे गुरु के रूप में चाहिए। तो इसलिए वो खोज रहे थे कौन है जिसने चैतन्य महाप्रभु का भक्ति को स्वीकार किया है। घूमते घूमते वह मायापुर आ गए और मायापुर में आने के पश्चात उन्होंने देखा कि बड़ा बिलबोर्ड लगाया है और वहां पर लिखा है कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। तो तुरंत वह शिला प्रभुपाद जी को मिलने के लिए गए और प्रभुपाद जी ने देखा उनको और कहा कि बताइए आपकी क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु की खोज में हूँ, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? प्रभुपाद ने कहा कि जी जरूर। तो फिर इस तरीके से उन्होंने प्रभुपाद को गुरु के रूप में स्वीकार किया। लेकिन मैंने भी पहले कहा था कि अच्छा गुरु मिलना है ये एक तरीके से आसान है, लेकिन अच्छा शिष्य बनना ये बहुत कठिन है, बराबर है। अच्छा गुरु मिलना है ये एक तरीके से आसान भी है, लेकिन अच्छा शिष्य बनना है ये बहुत कठिन है। तो शिला प्रभुपाद के सारे शिष्यों ने अपना पूर्ण जीवन दे दिया। अगर वो तकलीफ में भी होते थे तो अपने गुरु के पास जाकर उनको कहते थे, स्वामी जी हम अमेरिकन भक्त हैं, हम इस तरह से नहीं रह सकते, हमें नल में पानी चाहिए 24 घंटा, फैन चाहिए। लेकिन
यहाँ पर तो ऐसी कोई सुविधा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही वाक्य कहा, वापस मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा क्योंकि हम भूल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा? क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते हो क्या? ये जो प्रभुपाद के शब्द है ना, इसको हमको हृदय के भीतर अगर हो सके तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, चिपकाना चाहिए, है ना, हृदय के भीतर। अभी हम हृदय तो चीर नहीं सकते, है ना हृदय चीरेंगे तो लेकिन अगर पॉसिबल होता तो हृदय के भीतर उसको, है ना, चिपकाते थे फेविकॉल से, और बार बार वहां से आवाज आता था, एक ही आवाज आता था। कौन सा? वो, क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते? क्या तुम शुद्ध होना नहीं चाहते? मान लो ये 24 घंटा अगर टेप आप सुनते हैं तो बताइए, क्या कोई सवाल हो सकता है आपको? एक भी सवाल नहीं हो सकता, है ना। एक ही लाइन में सारे प्रश्नों के उत्तर है है ना, बराबर है। तो इसलिए जब जब आपको सवाल पड़ेगा, है ना, ये हमेशा आप अपने आप को प्रभुपाद जी के इस लीला से याद करवाइए। ओके, तो जी आगे बढ़ते अभी हम भगवत गीता में। अभी हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो दूसरे श्लोक में एंटर करने से पहले प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखते हैं कि इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। भगवान से ईर्ष्या पता है क्यों करते हैं? क्योंकि खुद को सम्मान मिले। जब व्यक्ति देखता है कि कृष्ण की जन्माष्टमी लोग मना रहे हैं धूमधाम से, कृष्ण को 56 भोग खिला रहे हैं, तो लोगों के मन में ईर्ष्या इतनी प्रबल हो जाती है, तो वो ये कहते हैं कि ये 2-3 फुट के पत्थर के मूर्ति को खाना खिलाने से क्या होगा, इससे अच्छा है कि मनुष्य की सेवा करो, जनता की सेवा करो। और वो बोलते फिर मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। सुना आपने? कई लोग ऐसा बोलते हैं कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, लेकिन ये गलत है ना। मैं तो उल्टा कहूंगा, ईश्वर सेवा ही मानव सेवा है ना। लोग बोलते हैं कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है क्योंकि वह ईश्वर को कम लिखना चाहते हैं मनुष्य से, लेकिन असली मानव सेवा क्या है? जब वह मनुष्य ईश्वर की सेवा में लगता है। तो इसलिए एक बद्ध जीव 2 गलती करता है। लिखिए इसको। पहला, अपने आप को वह भगवान समझता है, ये पहली गलती। और दूसरी गलती कौन सी? भगवान को अपने समान समझता है। पहली गलती, अपने को भगवान के पोजीशन पे खड़ा करता है, और दूसरी गलती, भगवान को अपने लेवल पे लाकर खड़ा करता है। तो इसको कहते हैं ईर्ष्यालु, ईर्ष्या करने वाले लोग। और ईर्ष्या करने वाला सबसे बड़ा उदाहरण शास्त्र में कौन सा है? वो है ईर्ष्या नंबर 1 महाभारत का सबसे बड़ा शिशुपाल दुर्योधन जी जी दुर्योधन जी 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 मुझे समझ में आ मंथरा। गया है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभारी हूं मैं जी। कृपया करके माइक को बंद कीजिए। ओके।
तो जी, तो आप सबने सही पहचाना। नंबर 1 उदाहरण है शिशुपाल का और नंबर दूसरा उदाहरण है दुर्योधन का। शिशुपाल का हम उदाहरण कैसे ले सकते हैं? जब शिशुपाल का जन्म हुआ है ना, तो बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, बराबर है। लेकिन शिशुपाल का जब जन्म हुआ तो उसके मुंह से रोने की आवाज नहीं आई। वो पता है जन्म उसका कैसे हुआ? कृष्ण को गाली देते हुए उसका जन्म हुआ। अद्भुत बच्चा है ना। कभी ऐसा सुना है बच्चा किसी को गाली देते हुए जन्म माँ के पेट से निकलने के बाद ही गाली देना शुरू किया उसने, है ना। और फिर वहां पर आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे बच्चे का मृत्यु द्वारकाधीश कृष्ण के हाथों से होगा। जैसे उसकी माँ सुनती है, शिशुपाल की माँ तुरंत द्वारिका में व्हाट्सएप मैसेज करती है। किसको? कृष्ण को। कृष्ण तुरंत आते हैं, मैसेज का रिप्लाई देते, आ रहा हूं मैं बुआ, चिंता मत करो। जैसे ही आते हैं कृष्ण कहते कि बुआ बताइए, आपने बहुत अर्जेंट मैसेज किया मुझे। तो फिर कहते हैं कि जी, मैं इसलिए मैसेज किया क्योंकि आकाशवाणी ही इसी तरीके से हुई कि मेरे बेटे की मृत्यु है वह तुम्हारे हाथों से होगी कृष्ण। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। तो मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि तुम मेरे पुत्र को मत मारो। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि देखो बुआ, मैं तुम्हारे पुत्र के 100 अपराध माफ कर दूंगा। कितने? 100 अपराध। लेकिन जब वो सेंचुरी मारेगा तो फिर मैं इसकी हत्या करूंगा। तो जैसे ही अभी पता है, जब ये बड़ा बड़ा होता है ना शिशुपाल, तो उसकी माँ पता है उसको क्या क्या सिखाती थी? बेटा हमेशा काउंटिंग करते रहना, काउंटर हमेशा हाथ में पहनते रहना, है ना। हम जपा में कैसे काउंटर पहनते पहनते हैं कि नहीं काउंटर? कभी कभी माला नहीं होती है तो काउंटर से काम चला लेते हैं, है ना, बराबर है। तो वो भी काउंटिंग मशीन करता था, क्योंकि जैसे उसको कृष्ण के बारे में वो सुनता था तुरंत उसका शुरू होता था, है ना। कृष्ण ये है, कृष्ण वो है, कृष्ण ये ऐसा है, कृष्ण वैसा है ना। और इस तरह से काउंटिंग करता था, 1 2 3 4 92 93 98, हाँ 99 हो गया, बस हो गया अभी, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे काउंटिंग करता था वो। और राजस्व यज्ञ में उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि देख रहा था कि कृष्ण के चरण धो रहे हैं, कृष्ण के चरणों को पूरे राजसभा में छिड़का जा रहा है, तो उसको रहा नहीं गया। उसने इतने जोर से गालियां बोलने लगा, इतने जोर से कि बलराम जी गदा लेके उसको मारने के लिए आए, भीम भी गदा, भीष्म पितामह उसको जोर से बोलने लगे, लेकिन किसी की नहीं सुन रहा था। क्योंकि ईर्ष्या कभी कभी इतनी बढ़ जाती है ना कि व्यक्ति का दिमाग ही काम नहीं करता है। और फिर 97 98 वो काउंटर का बटन दबाने भूल गया शिशुपाल, पता है ना। कभी कभी काउंटर होता है, हमारा भी चालू रहता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और व्हाट्सएप मैसेज चेक करते रहते, टक 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 टक, कितने हो गए पता नहीं, क्योंकि काउंटर ही है ना, भूल गए हम काउंटिंग दब करना, है ना। हमारा भी ऐसे होता है। तो शिशुपाल का भी ऐसे हुआ, बेचारा काउंटिंग करना ही भूल गया, है ना। लेकिन कृष्ण ने उसको कहा, देखो शिशुपाल, तुम्हारा काउंटर मशीन चेक करो। तो बोलता है काउंटर मशीन गया भाड़ में, है ना, मैं तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा।
फिर कहते हैं कृष्ण देखो 99 हो गए, अभी भी रुक जाओ। तो फिर 100 पूरा करते। फिर कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम्हारे माता को जो वचन दिया है उसका ध्यान रखते हुए मैंने तुम्हारे 100 अपराध क्षमा किए हैं, लेकिन अभी मैं तुम्हारी हत्या करने के लिए बाध्य नहीं। तो इस तरह से फिर भगवान हत्या करते हैं। तो ये मैंने ईर्ष्या का उदाहरण दिया, एक्सट्रीम ईर्ष्या। दूसरा मैं ईर्ष्या का उदाहरण देना चाहूंगा आपको, दुर्योधन का। आपको पता है कि एक बार दुर्योधन को बहुत भूख लगी थी, इतनी भूख लगी थी कि चिल्लाकर कहता है अपने नौकरों को, जाओ जल्दी खाना लेके आ जाओ। और जैसे ही सारे नौकर गए खाना लाने के लिए, तुरंत उसको एक दूत आकर मैसेज देता है कि पांडव लोग अभी भी जीवित है, सुरक्षित है। जैसे वो सुनता है, सामने नौकर है, वह खाना परोस रहे थे, और जब वो खाने को देखता है दुर्योधन, तो उसको भूख लगती है क्या? फिर उसको भूख नहीं लगती, उसकी भूख मर जाती है। तो ये ईर्ष्या है। ईर्ष्यालु व्यक्ति है ना, अपने अंदर ही जलते रहता है। तो इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि अगर आप सत्संग में आते हो तो हमको क्या समझना चाहिए कि यहाँ का हर एक व्यक्ति है, भले ही वो स्त्री है, भले वो पुरुष है, भले वो छोटा बच्चा है, भले वो बूढ़ा है, सब लोग 4 हाथ वाले हैं। सब लोग वैकुंठ मैन है, वैकुंठ वुमन है, सब वैकुंठ से आए हैं। और मैं अकेला ही कौन हूं? मैं अकेला ही इस भूलोक का निवासी हूं, है ना, इस भारत का रहवासी हूं। बाकी सब लोग वैकुंठ से आए हैं। अगर ये आप सोचोगे तो ईर्ष्या होगी क्या कभी? कभी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। है ना। लेकिन कभी कभी हम उल्टा सोचते हैं कि मैं अकेला वैकुंठ से आया हूं इस सत्संग में, बाकी सभी लोग तो यहाँ से ही, कोई कोलकाता से है, कोई बिहार से है, कोई बंगाल से है ना। तो हम उल्टा सोचते हैं। बराबर है। पहले दिन सब सोचते हैं सब वैकुंठ से आए हैं, और जैसे ही सत्संग में 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल होता है, फिर धीरे 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 हम सोचते हैं कि ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं, मैं कौन हूँ। अरे देखो, सुबह 4 बजे से मैं 4 महीना उठ रहा हूँ, स्पेशल सोल बन गया हूँ मैं। शायद मैं ही नहीं समझ रहा हूँ कि मैं शायद वैकुंठ से ही आया होगा, है ना। ये लोग तो अभी अभी यहाँ से आए हैं, सीख रहे हैं बेचारे। तो इस तरह से हमारी भावना हो जाती है ना। तो इसके लिए ईर्ष्या बहुत ही खतरनाक है। तो ईर्ष्या का इलाज क्या है? ईर्ष्या का इलाज है जोर से डांट लगाना। डांट लगाने से व्यक्ति फिर उसका दिमाग ठिकाने पे आता है, जी जी मैं गलत हूँ, अच्छा हो गया इन्होंने बताया। इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ईर्ष्या काम करती है। तो एक बार शिल प्रभुपाद है, वह व्याख्यान दे रहे थे, बैठकर प्रवचन दे रहे थे। अचानक एक मोटी लड़की जो खिड़की के पास बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, क्या आप वही बैठे रहेंगे? अब आप क्या करने जा रहे हो? नीचे आइए। क्या आप कुछ बोलने वाले नहीं है? अभी आप सोचिए, प्रवचन चल रहा है, हाँ क्या, और अचानक कोई खड़ा होकर जोर से चिल्ला रही है, तो क्या होगा? प्रभुपाद जी का ऐसे ही था, है ना। प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे तो सनकी लोग आते थे प्रवचन में कभी कभी। अभी ये लड़की है, ये जोर से चिल्लाने लगी, आप कौन है? और उसकी वाणी इतनी आक्रामक थी कि मंदिर के किसी भी व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी क्रोधरहित शांत होकर बैठे थे, उसको देख रहे थे। और उनके पास बैठे भक्तों ने उन्हें अपने आप दबी आवाज में यह कहते सुना, यह घोर अंधकार है। तो
प्रभुपाद जी कभी कभी ये चीज भी सहन करते थे। एक बार प्रभुपाद जी दूसरी रात भाषण कर रहे थे, प्रवचन दे रहे थे, अचानक एक लड़का मंच पर जाकर उनके बगल में ही बैठ गया। समझ में आ रहा है? आप सोचे प्रवचन दे रहे हैं, अचानक कोई पिया हुआ व्यक्ति आ गया और बगल में बैठ गया, तो आप कैसा अनुभव करेंगे? आप सोच सकते हो कि प्रभुपाद ने कहाँ तक इनको सहन किया, है ना। और फिर जैसे ही वो शिला प्रभुपाद के पास आया और सारे लड़के देखने लगे, अरे इसको क्या हो गया अचानक, कहाँ जाकर बैठ गए देखो। तो अभी कुछ बोल भी नहीं सके और शिला प्रभुपाद जी ने उसकी तरफ देखने लगे ऐसे, और उसने फिर कहा, उसने भी ऐसे किया, बोला कि स्वामी जी मुझे भी कुछ बोलना है। तो प्रभुपाद जी ने कहा विनम्रता पूर्वक, जैसे ही कक्षा समाप्त होगी ना, मैं तुम्हें बोलने दूंगा, तब तक रुक जाओ। लेकिन लड़का पुनः पुनः टोकने लगा, स्वामी जी मुझे कुछ कहना है, मुझे माइक चाहिए, स्वामी जी मुझे कुछ कहना है, मुझे माइक चाहिए। आप सोच सकते हो कि प्रभुपाद जी वहां पर प्रवचन दे रहे थे और ऐसे सनकी लोग आते थे, है ना। अगर आप और मैं अगर वहां रहता तो क्या करते थे? आप सोच रहे होंगे कहाँ आकर फंस गया मैं। अच्छा सा वृंदावन में बैठा था, कीर्तन कर रहा था, है ना, राधा दामोदर मंदिर में भागवत का अनुवाद कर रहा था, और ये सनकी लोगों के बीच में अभी फंसा हूँ। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अपना गुरुदेव को जो आदेश दिया था उन्होंने, उनकी सेवा करते रहे। तो उसके बाद प्रभुपाद ने देखा कि ये ज्यादा ही बोल रहा है। फिर प्रभुपाद ने कहा कि अभी हमारा प्रवचन हम विराम देते हैं और हम कीर्तन करते हैं। तो लेकिन वो जो लड़का है वो बगल में बैठा ही रहा। फिर प्रभुपाद जी कीर्तन करते रहे आंखें बंद करके, और थोड़ा सा आंखें खुल करके उसको देखने लगे, तो वो भी फिर ताली बजाने लगा धीरे 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 धीरे। और फिर वहां से उठ गया और फिर वो जहाँ पर श्रोता लोग खड़े होकर नाच रहे थे वहां पर चला गया। फिर प्रभुपाद को पता चला कि जो काम प्रवचन ने नहीं किया, महाप्रभु के कीर्तन ने कर डाला। तो इस तरह से प्रभुपाद कीर्तन करते थे फिर इस समय में, है ना? बराबर है। तो इस तरह से शिल प्रभुपाद, तो ऐसे कई ईर्ष्यालु लोग आते थे, है ना। ईर्ष्यालु बोलने से भी ज्यादा सनकी लोग होते हैं। ऐसे सनकी लोगों से रहना बहुत कठिन है। हाँ, कभी कभी प्रभुपाद जी प्रवचन करते थे ऐसे, और अचानक कोई लड़का आता था दरवाजे के भीतर, और सिगरेट के ऐसे धुएं छूटता था ऐसे, और प्रभुपाद जी उधर देखते थे। अभी क्या बोलूं उसको, कुछ बोल नहीं सकते थे। तो फिर वो प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण भावनामृत में हमारे छात्र 4 नियमों का पालन करते हैं, उसमें से एक नियम होता है नशा न करना। तो नशा में सिगरेट पीना, चाय कॉफी पीना, LSD लेना, ये सब आता है। फिर वो व्यक्ति समझ जाता था, अरे मैं गलत कर रहा हूँ। फिर वो बाहर जाता था और सिगरेट को बुझाकर अंदर आता था। तो इस तरह से प्रभुपाद जी को बताना पड़ता था। तो ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद जी का क्राउड एकदम शांत स्वभाव के थे, हिमालय के योगी। नहीं, प्रभुपाद का क्राउड बहुत ही सनकी क्राउड था, कभी भी कुछ भी वो करते थे, है ना जी। तो दूसरा श्लोक पे अभी हम जाते हैं। पहला श्लोक पे हमारे बहुत समय हो गया है ना। पहला श्लोक हमने 1 घंटा होने को है, मुझे भी पता नहीं चला कैसा समय जा रहा है। कोई बात नहीं, दूसरा श्लोक हम लेते हैं। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षा अवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भगवान ने कहा कि जो मैं तुमको ज्ञान देने जा रहा हूं, यह ज्ञान सारे विद्याओं का राजा है और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है
और आत्मा की अनुभूति कराने वाला है। यह धर्म का सिद्धांत है, अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। तो भगवत गीता का यह अध्याय राज विद्या मतलब विद्याओं का राजा है। तो इसके लिए नौवा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो जो लोग भगवान के भक्ति में रत है, उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो या बीज रूप में हो, नष्ट हो जाते हैं। तो आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति के सत्संग में अकस्मात नहीं आ सकता, एक्सीडेंटली बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ पर आप कृष्ण के शब्दों में रुचि ले रहे हैं, इसका अर्थ है आपने पिछले कई जन्मों में अनेक अनेक अज्ञात सुकृतियों को इकट्ठा किया है, चाहे वो आप अनजाने में हो या फिर अनजाने में हो सकता है। क्योंकि कब पता चलता है कि भक्ति मेरा जीवन का लक्ष्य है? जब हम अज्ञात सुकृतियों को इकट्ठा करके भक्तों के संगति में आते हैं, तब पता चलता है। लेकिन भक्ति में संगति में आने के बाद भी हम भक्ति से चले जाते हैं। कौन बताएगा इसका कारण क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। कि भक्ति में आने के पश्चात गीता भागवत सुनने के बाद भी हम भक्ति से चले जाते हैं। इसका मूल कारण क्या है? जी, अशोक चावला। जी गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। मूल कारण गुरुजी यही है कि हम में आस्था की कमी होती है, श्रद्धा की कमी होती है, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हमें अपने में ज्यादा विश्वास होता है, हम डबल माइंडेड होते हैं, तो मन जीत जाता है उस तरफ, दूसरे तरफ ले जाके। तो श्रद्धा की हमें थोड़ी कमी होती है, इसलिए हम विश्वास नहीं कर पाते। ओके ओके जी। नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि हम जो वैष्णव अपराध करते हैं, इसके कारण हम चले जाते हैं, और इसके बाद भी हमारे अंदर अहंकार आता है या फिर श्रद्धा की कमी होती है कृष्ण के ऊपर, इसीलिए हम चले जाते हैं। ओके ओके जी। नेक्स्ट सोमाकर। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद मैम। गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम सुनते हैं उसको हम अपने लाइफ में फॉलो नहीं करते हैं, उसको अनुकरण माने उसको हम सुनते ही बस है, फिर उसके बाद उसको जो हमको अपने डेली वर्क में उसको अप्लाई नहीं कर पाते। इसी कारण शायद से हम ज्यादा माने चले भटक जाते हैं, इसी कारण मुझे ऐसा लगता है। हरे ओके, कृष्ण। नेक्स्ट विशाली घावे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के पहले हमारे में बहुत अनर्थ रहते हैं, और भक्ति में आने के बाद भी हमारे में बहुत अनर्थ रहते हैं, लेकिन उनको धोने का प्रयास हम नहीं करते, इसलिए हम भक्ति से जल्दी चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम इसको थियोरिकली तो सुनते हैं, हमको अच्छा लगता है, पर इसको जीवन में प्रैक्टिकली उतार नहीं पाते, और हमें इस पर पूर्ण विश्वास नहीं है, मतलब दृढ़ विश्वास नहीं है। हमें इस पर संदेह भी आ जाता है, इसलिए हो सकता है। ओके, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, आपने एक बार बताया था कि जब हम पहली बार आते हैं सत्संग में, तो हम अपने आप को बहुत पति सोचते हैं कि यहाँ पर सब स्वामी है, मैं ही अकेले जो हूँ ये हूँ, और उसके बाद हम धीरे धीरे अपने आप को स्वामी समझने लगते हैं। शायद गुरुजी इसकी वजह से हम चले जाते हैं। ओके, तो आप सबने उत्तर तो सही तरीके से दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के शब्द आपको बताना चाहूंगा कि क्यों व्यक्ति जाता है इतने अच्छे अवसर को छोड़कर, क्यों जाता है। जो एक ने कहा था कि हम भक्ति में आने के बाद, है ना, खास करके वैष्णव अपराध, क्योंकि कोई भी माँ ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा अच्छा बेटा है, उसको ये मेरा दूसरा बेटा है बहुत कष्ट पहुंचा रहा है। तो कोई भी माँ के लिए हर बच्चा समान होता है, लेकिन जब वो देखता है कि मेरा एक बेटा इतना अच्छा है, सबकी मदद करता है, लेकिन मेरा दूसरा बेटा है हमेशा उसकी टांग खींचने में लगा है, तो ऐसे बेटे को माँ क्या करती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो माँ उसको फिर निकाल देती है घर से। ये पहला कारण। दूसरा कारण परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि लैक ऑफ साधना। लैक ऑफ साधना मतलब जपा में सुबह नहीं उठना, आलसी करना, ब्रह्म मुहूर्त पे जप न होना, सत्संग में न आना, दृढ़ निश्चय न रखना, उत्साह न होना, धैर्य की कमी, ये सारी चीजें उसमें आती है। लेकिन महाराज खास करके इस पे ज्यादा जोर देते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में 16 माला न होना, इसके लिए वह व्यक्ति भक्ति से चला जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार जो कह रहा हूं ना, जपा में आइए, जपा में आइए, जपा में आइए, ये मेरे गुरु के ही शब्द है जो कई लोग सुनकर भी फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि जपा ही करना है ना, पूरे 24 घंटा पड़े हैं ना, करते रहेंगे। लेकिन हम भूल रहे हैं कि एक बार सूरज उग जाता है तो रजोगुण तमोगुण हावी हो जाता है। इसके लिए सुबह 6 बजे के पहले साधु संत है वह 1.5 से 2 घंटा सूर्योदय के पहले, ये 2 घंटा हमारे लिए सबसे अनुकूल होता है। और मेरा दावा है जितने भी 50 लोग हमारे सत्संग में 4 बजे हमेशा रहते हैं, ये 50 लोगों का अगर मैं इंटरव्यू लूं तो ये हमेशा कहेंगे मुझे कि सुबह का जपा है, इससे ही हम भक्ति में टिके हुए हैं। और जो व्यक्ति सुबह का जपा में नहीं आता है, उसके मन के ऊपर माया कभी भी हल्ला बोल सकती है, कभी भी, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो कोई व्यक्ति सुबह का जप करता है उसका मन ज्यादा विचलित नहीं होता है। इन 2 चीजों को याद रखिए। देखिए ये दोनों चीजें हमारे हाथ में है। अपराध न करने के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? सबको आदर दे दो। सत्संग में जो जो आया है, 1 माला करने वाला हो, 2 माला करने वाला हो, सबके सामने झुकिए। इससे हम कभी अपराध नहीं करेंगे। ओके। और दूसरा कि अगर हमको सुबह उठने में तकलीफ है तो अपने आप को यही कहिए, अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा या नहीं उठूंगी तो वापस जाना पड़ेगा और वापस मुझे ABCDEFG पढ़ने पड़ेगी, वापस मुझे शादी करनी पड़ेगी, वापस मुझे बच्चे पैदा करने होंगे, वापस मुझे कितने सारी चीजें करनी होगी वापस। आप में से कितने लोग हैं वापस माँ के गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं और ये सारी चीजें रिपीट करना चाहते हैं? बताइए अपने जीवन में। क्या कोई वापस करना चाहता है ये सब चीजें? सोचिए, वापस नहीं वह, करना चाहता। है ना, वापस वह बैगेज लेके आप अपने आप को याद कीजिए कि मैं कैसे जाता थी या जाती थी, है ना, स्कूल में,
पूरा वो बोझा लेके 10 kg का पढ़ने के लिए। वो दिन याद कीजिए कैसे आप इंटरव्यू के लिए घूमते थे कि भाई मुझे नौकरी दे दो ना, भाई मुझे नौकरी दे दो ना, और नौकरी देने के बाद गधे की तरह काम करवाते हैं हमको। सब याद कीजिए वो, मैं तो याद करता रहता हूँ हमेशा। तीसरा है कैसे शादी होने के बाद बच्चों से, पत्नी से, पति से रोज पिटना होता है, मानसिक आघात होते हैं, है ना। दिल बहुत दुखता है, लेकिन क्या करूं, किसको बताओ। कितना लोग चाहते हैं रिपीट हो। मैं, कोई भी सज्जन व्यक्ति अगर बोलेगा ये मुझे बिल्कुल रिपीट नहीं करना है, बताओ स्वामी जी मुझे क्या करना होगा। केवल आपको 4 बजे उठ के जपा करना होगा, बस इतना ही है। कल से जरूर उठूंगा, लेकिन इतना बोलने के बाद भी लोग उठेंगे नहीं। बराबर के नहीं? इतना बोलने के बाद भी उठेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे वापस माँ के पेट में जाना है। चलेगा, वो एक बार मुझे परवड़ेगा, लेकिन ये 4 बजे का नींद नहीं बाबा। 4 बजे का नींद इतना अच्छा होता है, कैसे मैं इसे नींद को छोड़ सकता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिए। नहीं तो आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, हे संसारे भव दुखारे कृपया पाहे पारे मुरारे। शास्त्र कहते हैं सबसे ज्यादा दुख पता है किससे मिलता है? सबसे ज्यादा दुख अपने लोगों से ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अपने लोगों से ही हमें ज्यादा आसक्ति होती है, बराबर ना। अपने लोगों से ही हमारी ज्यादा अपेक्षाएं होती है, अपने लोगों से ही हमें ज्यादा, है ना, अभिलाषाएं होती है। तो इसलिए बहुत कठिन है ना। तो इसलिए जिसने जिसने प्रामाणिक गुरु के आश्रय में अगर वह अपने आप को पूरा समर्पित कर रहा है ना। समर्पित होना भी इतना आसान नहीं है। आपने देखा ना, प्रभुपाद जी के शिष्य भी समर्पित होकर ही आए थे। कहाँ पर? अमेरिका से भारत आए थे। आए थे क्या? नहीं आए थे। तो फिर इतना उनको तकलीफ हुआ, किसी को जॉन, किसी का पेट खराब होता था, किसी को मलेरिया होता था, किसी को खाने को भी नहीं मिलता था अच्छे से। इतना होने के बाद भी अपने गुरु के सामने वह कैसे खड़े होते थे? प्रभुपाद जी बताइए मैं आपकी कैसी सेवा करूं। तो ये जब हम सुनते हैं, समझते हैं लीलामृत में, तब पता चलता है कि सेवा करना आसान है क्या? सेवा करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। सेवा करते रहना चाहिए। और जब जब शिला प्रभुपाद जी के ये आर्मी प्रभुपाद के पास आकर कहते थे प्रभुपाद जी कैसे हम करेंगे, कैसे हम रहेंगे, प्रभुपाद जी एक ही सवाल उनको कहते थे, क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते हैं क्या? क्या आप शुद्ध होना नहीं चाहते हैं क्या? इन सवाल के ऊपर ही वो जी रहे थे। उनको पता है मेरे आध्यात्मिक गुरु मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि मैं अपने आप को और तपाऊं और कष्टों को सहन करूं, क्योंकि जितना हम कष्टों को सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे उतना हम आगे बढ़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये गीता का जो दूसरा श्लोक है ये हमें सिखाता है कि ये गीता है, ये ज्ञान का राजा है। राज विद्या राज गुह्यम। इस ज्ञान को गुह्यम क्यों कहा जाता है पता है आपको? क्योंकि ये गीता का 9वां अध्याय पढ़कर भी कोई समझ नहीं पाता है।
क्योंकि गीता अगर समझनी है तो हमें आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन के नीचे ही गीता को समझ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर शील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, ये हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसलिए राजगुह्यम, सीक्रेट ऑफ टॉप सीक्रेट। और तीसरा है पवित्रम। पवित्र मतलब क्लीन, प्योर। तो ये पवित्र करने वाला है ये ज्ञान। अगर कोई गीता पढ़ता है डेली, एक श्लोक गीता का, तो उसके जीवन में बदलाव होना निश्चित है। पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष अवगमम मतलब अनुभूति कराने वाला है ये। प्रत्यक्ष अवगमम धर्म्यम सुसुखम। सुसुखम मतलब कि ये बहुत सुखों की प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि यह ज्ञान हमें परम लक्ष्य के प्रति सचेत कराता है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है ना। प्रत्यक्ष अवगम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो इस तरह से ये भगवत गीता का दूसरा श्लोक है, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञान का राजा हूं, है ना। तो इसलिए शील प्रभुपाद जी इसी ज्ञान को, राजा को लेके हमेशा चला करते हैं, है ना। तो इसलिए कल भी मैंने एक कहानी आपको बताई थी कि शील प्रभुपाद जी के पास एक औरत आई थी। उसका नाम, वो कौन थी, वो याद है आपको वो स्टोरी? वो थी मिस मेक्सिको। हाँ, मिस मैक्सिको आई थी, है ना। क्यों आई थी? वो अपने आप को इम्प्रेस कराने के लिए आई थी कि स्वामी जी मुझे देखेंगे और मुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे। और प्रभुपाद ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और फिर उसको लगा कि मुझे भी जाना चाहिए। तो उसने कहा, स्वामी जी आई विल कम बैक, मैं वापस आऊंगी। तो प्रभुपाद ने देखा उसको और पूछा कि तुम वापस क्यों आओगी? तो इस प्रश्न का उसके पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वो अपेक्षित थी कि स्वामी जी मुझे थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, हाँ आना, आपका वेलकम है, इस तरीके से। लेकिन प्रभुपाद ने सीधा सवाल किया, वापस क्यों तुम आओगी, क्यों आना चाहती हो? तो उसने कहा कि क्या कहूं मैं अभी इस स्वामी जी को। तो कहा कि बस मैं आना चाहती हूँ। प्रभुपाद वापस बोले, क्यों आना चाहती हो? क्या तुमने मेरे किताबें पढ़ी है? क्या तुम्हें कृष्ण नाम में रुचि है? तो क्यों आना चाहती हो वापस? तो वो समझ गई कि अगर मुझे वापस आना है तो कुछ मुझे करना होगा। तो उसने कहा कि स्वामी जी मैं आपकी भगवत गीता है वो पढ़ना चाहती हूँ, क्या मैं वापस आ सकती हूँ? फिर वो प्रभुपाद बोले, तुम भगवत गीता पढ़ोगी तो तुम वापस आ सकती हो, यू वेलकम। तो इस तरीके से, है ना, प्रभुपाद जी उत्तर दिया करते थे। चाहे वो मिस मैक्सिको हो, मिस इंडिया हो, मिस यूनिवर्स हो, या कोई भी व्यक्ति हो, प्रभुपाद से एकदम ऐसे वार करते थे कि व्यक्ति सचेत हो जाता था। और लेकिन यही शिल प्रभुपाद जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। आज सुबह भी हमने इसी के ऊपर प्रवचन किया कि शिल प्रभुपाद जी इतने दयालु है, इतने कंसर्न थे अपने शिष्यों के प्रति। कि कल का जो मैंने लेक्चर दिया था शिल प्रभुपाद जी के ऊपर, उसको आप और 10 बार सुनिए आप, क्योंकि वो बेस्ट क्लास था। कि उसमें काफी चीजें मैंने बताई लीलामृत में से। उस पे मैंने प्रभुपाद जी का मूड क्या है, एक आचार्य का मूड क्या है वो बताया, किस तरह से ये आचार्य अपने प्रचार करते हैं कृष्ण भावना का। ओके, तो जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो एक दो प्रश्न मैं लेना चाहूंगा।
अग- ओके जी, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी आपने बताया कि वो डांटते थे तो वो गाली भी देते थे। मुझे आश्चर्य हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, शिल प्रभुपाद जी डांटते थे, गाली नहीं देते थे, लेकिन ये जो रास्कल है इस शब्द का प्रयोग करते थे, रास्कल। तो मैं वापस कह रहा हूं कि कभी कभी माँ है ना, वह अपने पुत्र से इतना प्रेम करती है कि जब पुत्र है वो गलत लाइन पे चला जाता है, तो कभी कभी आपने सुना है माँ कभी कभी बहुत कड़े शब्दों से बोलती है अपने लड़के को, कभी कभी एक हाथ गाली निकल भी जाती है। तो इसका ये मतलब है क्या कि माँ का अपने पुत्र के प्रति कुछ प्रेम नहीं होता है? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी का जो बोलना होता है रास्कल, डोंकी, डॉग, तो इस तरह से प्रभुपाद बोलते थे, है ना। लेकिन शिष्यों को ऐसा लगता था कि मेरे प्रभुपाद जी मेरे ऊपर गुलाब के फूल बरसा रहे हैं। समझ में आ रहा है? शिष्यों को ऐसा लगता था मेरे प्रभुपाद जी मेरे ऊपर गुलाब के फूल बरसा रहे हैं, उससे प्रेम प्रकट होता है। ये मैंने कल भी बताया था 2 दिन पहले। डाटा उसी व्यक्ति को जाता है जिससे व्यक्ति अधिक प्रेम करता है। जितना गुरु क्रोध करता है शिष्य के ऊपर, समझने का कि वो बहुत ज्यादा ही प्रेम करता है। और जितना गुरु पीठ थपथपाता है, वेरी गुड वेरी गुड, समझने का कि उसके साथ छल हो रहा है ना, क्योंकि अभी तक वो तैयार नहीं। अगर चुपड़ी चुपड़ी करेगा तो चला जाएगा छोड़ के। इसके लिए गुरु कभी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, वेरी गुड करके, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन जी। तो इसके लिए वो स्टोरी भी हमने सुनाई थी ना सन्यासी की, कि आखिरी बार वो सन्यासी आते हैं और सारा रिपोर्ट देते हैं ना कि मैंने 10 काम दिए थे आपने प्रभुपाद जी, मैंने 10 के 10 पूरे किए। तो प्रभुपाद जी क्या बोले कि तुमने अपने आध्यात्मिक गुरु के डांट का स्वर्णिम अवसर को गवा दिया है ना। तो इसके लिए इसका यह मतलब भी नहीं कि गलती करते रहिए डांट खाने के लिए, ऐसा भी नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे चलो चलो मुझे डांट खाने की बहुत इच्छा हो रही है, बहुत इच्छा हो रही है, कोई तो कोई गलती करते हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके, उसको मूर्ख कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जी। मुझे नेक्स्ट क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ममता पाल माता जी। हरे कृष्ण जी, नमस्कार। गुरुजी अव्ययम का अर्थ क्या बताया आपने, वो मैं सुनी। अव्ययम का ट्रांसलेशन में देखिए, ट्रांसलेशन में क्या लिखा है भगवत गीता के, पढ़ो। क्या लिखा है? राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्म सुसुखम अव्ययम अविनाशी। हाँ, अव्ययम का शब्द अर्थ है अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका विनाश नहीं होता है। ये भगवत गीता का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाने से पहले किसको सुनाई थी? तो भगवान ने गीता, हाँ जी, सूर्य देव को सुनाई थी, है ना। तो इसलिए ये गीता अविनाशी मतलब कभी ये कभी भी ये इसका नाश नहीं होता है, इस तरीके से। जी, अगला क्वेश्चन किसका है? रंजना माता जी।
हरे कृष्णा गुरुदेव, अभी वंदना सभी भक्तों को धन्यवाद। गुरुदेव, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हृदय में जो अनर्थ जो रहते हैं, अनर्थ काल में स्वीकार जो रहते हैं सांसारिक लोगों के हृदय में भी चाहे भक्तों के हृदय में, तो ये केवल हरे कृष्ण महामंत्र से ही मतलब ये दूर किया जा सकता है? जैसे सांसारिक लोगों के हृदय में जो रहता है, तो वो यदि हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करेंगे तो उनमें जो अनर्थ भरे हुए तो वो नहीं निकल सकता है क्या? उन्हें नहीं निकलेगा ऐसे, मतलब और कोई इसका उपाय नहीं है? अर्थ निकालना है तो हमें आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनमें तो बहुत सारे अनर्थ थे, लेकिन उनके अनर्थ कैसे गए? तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित किया है ना अपने गुरु के मिशन में। तो अनर्थ अगर जाना है तो सबसे पहले हमें के नीचे कार्य होगा, और अनर्थ जाने के लिए हमने जो अनिश्चित याद है गुरुदेव, आवाज कट रही है आपकी गुरुजी। नहीं समझ में आ रहा है गुरुदेव। हरे कृष्णा, अभी आ रही है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आपका माइक है वो बंद। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैं बता रहा कि शास्त्र में कहा गया है कि हमारे अनर्थ ये दान तपस्या करने से भी नहीं जाएंगे। हमारे अनर्थ ये किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा करने से ही जा सकते हैं। ऐसे भागवतम के 7वें स्कंद में एक श्लोक आता है, मैंने एक बार पहले शेयर किया था, जिसमें नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि अनर्थ अगर निकलना है तो हमें अर्थ प्रवृत्ति करनी होगी। एक होता है अर्थ और दूसरा होता है अर्थ। अर्थ मतलब भगवान के भक्तों का संग करना और आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा करते रहना। लेकिन ये बहुत कठिन है कि आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करते रहना, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रक्शन आते हैं कि हमें उसके लिए तैयार होना पड़ता है। श्री प्रभुपाद जी के शिष्य है, प्रभुपाद ने कहा कि तुम पाकिस्तान में जाओ, प्रचार करो, तो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थे। प्रभुपाद ने वह क्या नाम था रशियन माता जी का, यूक्रेनियन का नाम था मंदाकिनी माता जी, याद है ना आपको? उनको भी क्या कहा कि तुम वहां पर जाओ और विवाह करो किसी अनजान व्यक्ति से। तो तुरंत वो अभी वो भाव सर वो माता जी है। अगर आप उस माता जी को देखेंगे, अगर आप जगन्नाथपुरी यात्रा में अगर आप आएंगे ना, तो वहां पर ये सारे भक्त आपको दिखाई देंगे, जितने भी बड़े बड़े प्रभुपाद शिष्य आने वाले हैं। तो ये मंदाकिनी माता जी वहां पर रहती है उस समय, उसके साथ और भी उनके जो गॉड सिस्टर है वो भी रहती है, जो 50-50 सालों से भक्त कर रहे हैं। इन सारे लोगों ने क्या किया है ना, श्रील प्रभुपाद जी के आदेश का केवल पालन कर रहे हैं, और इसलिए वह अनर्थ निवृत्ति को बहुत आसानी से पार किए हैं। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आखिरी अर्चना श्रीवास्तव। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था कि प्रभु जी जैसे कि सांसारिक लोग जब मरते हैं तो उनका पिंडदान होता है, श्राद्ध होता है, तो मुझे ये जानना था कि जब प्रभुपाद जी शरीर छोड़े तो उनका श्राद्ध पिंडदान उनके बेटे किए कि शिष्य किए, और उनके जो जितने भी शिष्य थे जो अब नहीं है उनका श्राद्ध हुआ, पिंडदान मतलब कैसे हुआ, कौन किया? उनका तो कोई सन्यासी थे तो कोई बेटा बेटी नहीं होगा, बस मेरे मन में ये प्रश्न आया। श्रील प्रभुपाद जी की बात कर रहे हो क्या आप? हाँ, और उनके शिष्यों की, दोनों की बताइए। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी के अगर मैं
प्रभुपाद जी का समाधि है वो वृंदावन में बंधा गया है इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर में, और प्रभुपाद के शिष्य भी है। यमुना माता जी ने शरीर छोड़ा तो उनका भी समाधि वृंदावन में है। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनका भी समाधि है। तो जो जो सन्यासी शिष्य है श्रील प्रभुपाद के, उनका समाधि बांधा जाता है। उनको पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती। पिंडदान किसको करना होता है? जो व्यक्ति इस संसार में के गुरु का आश्रय नहीं लिए है और एक साधारण सा जीवन होता है, तो उसको ये पिंडदान श्राद्ध ये सब आवश्यक होता है। लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो गुरु और कृष्ण के लिए जी रहा है। जो व्यक्ति इस संसार में कृष्ण के लिए जी रहा है वह मुक्त आत्मा है, वो साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। संस्कार नहीं हुआ। समाधि मतलब क्या? समाधि मतलब उनको गाड़ा जाता है, खुदाई करके उसमें नमक डाला जाता है उसके ऊपर, और फिर मिट्टी डाली जाती है। बहुत सारी विधि होती है समाधि में, तो उसको जलाया नहीं जाता है। तो इसके लिए सन्यासियों को जलाया नहीं जाता है, सन्यासियों की समाधि होती है। लेकिन जो सन्यासी नहीं है, जो प्रभु है, फिर उनको जलाया जाता है, अंतिम संस्कार होते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ओके जी, ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण।